कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने लोन क्यों लिया, मुझे अभी ईएमआई चाहिए, मुझे कुछ सुनना नहीं है, अभी मेरे को ईएमआई चाहिए। अगर ईएमआई आपके पास नहीं है तो हमारी पूरी टीम आ रही है आपके पास 2 घंटे में, 3 घंटे में। ऐसे करके अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डराए तो क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चैनल को अगर नए देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आती रहती है आपके हेल्प के लिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल जवाब करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। उसके बाद आप ज़रूर अपनी राय कमेंट में दीजिए, या आपका कुछ सवाल है वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में पूछिए, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। या अगर आपको बहुत सारी परेशानी आ रही है लाइफ में, बहुत आप कोई तनाव है, रिकवरी एजेंट बहुत डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप ज़रूर मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ ही मिनट का वीडियो है, ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई भी रिकवरी एजेंट, आपने कितने रुपए का भी लोन लिया है, वो आपको इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं, आप अभी पैसे दीजिए, अभी आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके पास पुलिस आएगी, कंप्लेन आ जाएगा, आपके खिलाफ लीगल नोटिस आ जाएगा। ऐसे कोई भी अगर कुछ भी तरह से आपको डराने की कोशिश करे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये धैर्य रखना है कि दोस्तों आप डरिए मत। क्योंकि एक बार अगर आप डर जाइएगा तो डरने के बाद ही उनका जो खेल है वो शुरू होता है। किस तरह का? पहले आपको डराएंगे कि हम आपके घर आ रहे हैं 2 से 3 घंटे में। ये 2-3 घंटे आपके किस तरह गुजरते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता रहता है। अगर आपने लोन लिया है, लोन लेकर आप वो ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं और रिकवरी एजेंट का फ़ोन आ रहा है, आप वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आपके पास नॉर्मल मैसेज या व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि हमारी टीम या हम या हमारे रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं और आपके गार्जियन जो है उनको बताने के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये जो 2-3 घंटे का समय आपका रहता है ना, आप बहुत ही डर जाते हैं। तब आप क्या करते हैं, आप मतलब मार्केट से, मतलब जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, आप उनसे पैसा उठा लेते हैं। वही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि आपका सिबिल तो खराब हो चुका है और आपने मार्केट से भी पैसा ले लिया। मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट के में आपने पैसा ले लिया। क्यों? क्योंकि आपके घर कोई ना आए, इसलिए। तो आप ये डर जाते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसे ही ये डराते हैं। जिनको ये ट्रिक पता है कि ऐसे ये बोलते हैं, आते नहीं हैं, वो उनको फिर क्या होता है, उनको फिर वो देते हैं लीगल नोटिस। लीगल नोटिस देने के बाद आपके साथ क्या होता है, लीगल नोटिस देने के बाद आपको बहुत डर लगता है कि अब मेरे पास पुलिस आएगी या मुझे कोर्ट से सम्मन आया है, इसका मैं अगर जवाब नहीं दूंगा, मतलब इसका मैं पैसा नहीं दूंगा, जवाब तो छोड़िए, आप लोग चले जाते हैं पैसे पे, अब तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, मैं कहाँ से लाऊं पैसे। दोस्तों, ऐसे अगर कोई भी लीगल नोटिस आते हैं ना, तो आप उन लीगल नोटिस को देखिए। आपके पास पैसा नहीं है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको डरना नहीं है बस, वो डराने के लिए बैठे हुए हैं। वो जो आप अपने कार्य में जो अच्छे हैं, उनका भी वो काम है हर रोज डराना। वो वेल ट्रेन रहते हैं, उनको ट्रेनिंग इस वजह से मिली रहती है कि आप जैसे भी करके ये पैसा निकालिए। फिर आपको लीगल नोटिस के लिए फ़ोन आ जाता है, आप फिर डर जाते हैं, फिर आप डर के पैसा मार्केट से ले लेते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आप दूसरे ऐप में जाते हैं, दूसरे ऐप से वो पैसा निकाल के इसमें दे देते हैं, फिर तीसरे ऐप में जाते हैं। ये करते करते आप क्या करते हैं, आप डिफ़ॉल्टर बनना नहीं चाहते थे, डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं। इसका पैसा वहाँ पर, उसका पैसा वहाँ पर, यही करते करते। तो ये क्या दोस्तों सही बात है, आप बताइए? बिल्कुल ही नहीं। अगर आपका कहीं पे एक लोन चल रहा है, आप डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो कीजिए। एक लोन अच्छा है, 2 लोन अच्छा नहीं है, 3 लोन अच्छा नहीं है, 4-5 लोन लीजिएगा तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाइएगा दोस्तों। क्योंकि एक लोन का बर्डन आप संभाल पाइएगा कहीं से भी मैनेज करके कुछ दिनों की प्रॉब्लम से, लेकिन 4-5 अगर लोन आपके पास आ जाए ना दोस्तों, तो वो आप संभाल नहीं पाइएगा। वो आप डिफ़ॉल्टर की ओर बढ़िएगा और अंत में आपके पास
पैसा इतना भी एक पैसा फूटी कौड़ी नहीं रहेगी कि आप लोन सेटलमेंट करने के लिए भी फिर बैंक आपको डराएंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे। आप अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं दीजिएगा तो कुछ आपके रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे। फैमिली वालों को तो पता नहीं रहता है। मैं देखता हूँ 100% केस में दोस्तों 80% तो फैमिली वालों को पता ही नहीं रहता है कि उन्होंने लोन लिया। उनके जो घर के जो मेंबर है वो लोन ले चुके हैं और ये लोन उनको पता ही नहीं है। तो उनको क्या डर रहता है कि अगर मैं काम पे चला गया तो मेरे घर रिकवरी एजेंट आ गए या लीगल नोटिस आ गया तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। घर वालों को तो पता चलना ही रहता है क्योंकि वो अभी तक आप जो लोन लेते हैं एप्स लोन, वहाँ पर आप सारे कॉन्टैक्ट्स को अलाउ कर देते हैं तो उनके पास तो डेटा चला जाता है। वो हर रोज किसी ना किसी को कॉल लगाते लगाते जब उनको पता लग जाता है कि ये इनके घर वाले हैं, उनको वो तब भांडा फूट जाता है। तब आप घर वाले के सामने आपकी इमेज क्या होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग लोन लेते हैं दोस्तों तो एक ही लोन पे रहिए दोस्तों, 4-5 लोन मत कीजिए। और ये रिकवरी एजेंट जो डराते हैं धमकाते हैं ना, उसका आप अगर आपको वो डरा रहे हैं धमका रहे हैं, मान लीजिए वो आपको बोल रहे हैं कि आप पैसा दीजिए वरना मैं अभी आऊँगा, मैं अभी आऊँगा आपके पास। दोस्तों आप बिल्कुल बोलिए ऑलवेज वेलकम, मेरे घर के द्वार आपके लिए खुले हैं, आप आइए, मैं आपसे अच्छी तरह से बैठ कर बात करूँगा। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आपको लगे पैसा है तो आप ले जाइए, अगर आपको लगे कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ तो आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको एजेंट बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं तो कॉल रिसीव मत कीजिए, छोड़ दीजिए। कॉल रिसीव ही मत कीजिए। कॉल रिसीव कीजिएगा वो ऐसे रख दीजिएगा, वो फिर और भी चिढ़ जाएंगे। वो फिर क्या करेंगे पता है, वो आपको फिर कॉन्टैक्ट्स जो आप बदनाम होना नहीं चाहते हैं वो फिर बदनामी वहाँ पर करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को वो एक्सेस करके, क्योंकि आप उसको इरिटेट कर रहे हैं तो उनको भी तो कुछ जवाब देना है। तो वो क्या करते हैं फिर वो आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हैं, आपके हर कॉन्टैक्ट्स को कॉल लगाते हैं, मैसेज करते हैं गंदी गंदी, वो आपके बारे में बता देते हैं कि ये इन्होंने इतना लोन लिया था, वो आप उनके नॉमिनी है या कुछ भी है, आपको पैसा देना पड़ेगा। वो फिर आपको कॉल लगाते हैं, फिर तो आप हो गए ना। तो इसीलिए दोस्तों कॉल अगर रिसीव करना है तो दोस्तों कॉल रिसीव कीजिए, लेकिन उनको इरिटेट मत कीजिए क्योंकि वो इरिटेट होंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ कर देंगे। ये बात आपको दोस्तों जानकारी रहनी चाहिए। ये मैं जो लोन के बारे में बता रहा हूँ ये अनसिक्योर लोन के बारे में। अनसिक्योर मतलब आपने बैंक के पास कुछ गिरवी नहीं रखा। जैसे कि बहुत कोई का 4-5 लोन रहता है तो रिकवरी एजेंट उनको पास आते हैं। तो मैं दोस्तों और एक बात बता देता हूँ कौन से रिकवरी एजेंट घर आते हैं। मनी व्यू के आते हैं दोस्तों, नावी के आते हैं, ठीक है, फिर से एल&टी के आते हैं, टाटा न्यू के आते हैं, बजाज के आते हैं, एचडीबी के आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर रिकवरी एजेंट गंदे तरीके से बिहेवियर करते हैं आपके घर जाके वो है बजाज के, उसके बाद है एचडीबी के। ये बजाज एचडीबी के जो बंदे हैं ये बहुत ही ख़राब बिहेवियर करते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले मेरे एक जैसे कि एक मित्र हैं, उन्होंने एक पर्सनल लोन लिया था बजाज से। तो बजाज से वो लोन लेने के बाद वो क्या किए हैं, वो ईएमआई उनका एक मिस हो गया। 2 से 3 दिन के अंदर दोस्तों उनके घर पर रिकवरी एजेंट आना स्टार्ट हो गए और आकर वो बैठे रह रहे हैं। मतलब वो गंदे तरीके, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब वो उनके पास हाउस विजिट लेटर होना चाहिए, वो भी नहीं है। वो बोल रहा है कि नहीं मुझे कंपनी वालों ने भेजा है, मुझे देना ही पड़ेगा अभी आपको, नहीं तो मैं सारा दिन बैठा रहूँगा। तो दोस्तों अगर बजाज से लोन लेते हैं दोस्तों सोच समझ कर लोन लीजिएगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सोच समझ जाइएगा। तो ये हो गया दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ ये हो गया दोस्तों, ये सब रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए मतलब कौन से रिकवरी एजेंट आते हैं नहीं आते, आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा कौन से रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे या कौन से नहीं आएंगे और कौन से आपको लीगल नोटिस से डराएंगे। अब लीगल नोटिस से कौन कौन से डराते हैं दोस्तों, पहले नाम पे हो गया क्रेडिट बिल, ये आते नहीं हैं ज़्यादा बड़ा अमाउंट अगर ना हो तो। किस्त अगर आपकी जो एरिया है वो विलेज में है, गांव की तरफ है तो वो जाते नहीं हैं। उसके बाद हो गया दोस्तों ट्रू बैलेंस, ये भी नहीं जाते हैं। उसके बाद हो गया दोस्तों स्नैपमिंट। स्नैपमिंट का तो किस्सा बहुत ख़राब है क्योंकि वो क्रेडिट लाइन देते हैं, क्रेडिट लाइन फैसिलिटीज़ पर आप लोग ले लेते हैं, ईएमआई बहुत किसी का तो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है और ईएमआई चालू हो जाता है। ये आप देख लीजिएगा दोस्तों क्योंकि क्रेडिट
जो स्नैपमिंट है वहाँ से अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं, वो जो स्टॉक है स्टॉक के ऊपर ही आप देखिए। अगर ज़्यादा स्टॉक है तभी आप वो सामान लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, वरना क्या होगा, आपको ईएमआई गिरना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पास प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, उसको उनको कुछ फ़र्क नहीं आएगा, आपके सिविल खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिला नहीं, आप ईएमआई क्लोज बंद मतलब पे नहीं कीजिएगा, तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, आप ही को नुकसान होगा। इसीलिए ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से देखकर दोस्तों बात कीजिएगा। और एक बात पे आता हूँ दोस्तों, जैसे कि रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आते हैं, अगर आपसे अच्छे तरीके से बात करते हैं तो आप अच्छे तरीके से बात कीजिए। अगर वो गाली देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, उसके खिलाफ आप पहले अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और उसको बताइए कि मैं वीडियो कर रहा हूँ आपका। और अगर आपने ज़्यादा बदतमीजी की, मेरे आसपास पर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मैं ये सीधा सीधी जाऊँगा अपने नियर पुलिस स्टेशन में, इसकी कंप्लेन कर दूंगा। उसके बाद उसका रवैया देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको लीगल नोटिस आ रहा है दोस्तों, लीगल नोटिस से डरिए मत, लीगल नोटिस कुछ डरने वाली बात नहीं है, बस उसको समझने वाली बात है, कौन सी कंपनी से आया है और कौन से। अगर आपको परेशानी हो रही है कि लीगल नोटिस कहाँ से आया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लीगल नोटिस ओरिजिनल है या फेक है ऐसे, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको दूसरी कोई भी परेशानी आ रही है तो बेझिझक मुझसे व्हाट्सअप में कांटेक्ट कीजिए। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर लोन लेते हैं, बहुत सोच समझ के लोन लिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये लोन के चक्कर में पड़ना एक दोस्तों बहुत ही खराब तरीके से फंस जाना दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह से फंसिए दोस्तों। आप दोस्तों घर वालों का ख्याल रखिए और मम्मी पापा का ख्याल रखिए। ये लोन के बर्डन से निकलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही गंदी तरह से केस है, फंस जाने वाली बात है दोस्तों। 4-5 लोन मत ही लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट कुछ ना कुछ देता रहता हूँ लोन के रिगार्डिंग। और दोस्तों अगर आपको कोई भी लोन की समस्या आ रही है तो ज़रूर आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। नमस्कार।